हेलो फ्रेंड्स, मैं आज शेयर करने जा रही हूँ कृष्ण जी और जगन्नाथ जी की सबसे प्रिय मिठाई ताल या ताड़ के फल की गुलाब जामुन या आप पीठा भी कह सकते हैं। जो भी आप नाम दीजिए, कृष्ण जी की प्रिय मिठाइयों में से एक है। जन्माष्टमी के दिन इसे ज़रूर से उनके भोग में लगाया जाता है। तो आइए आज मैं शेयर करती हूँ ताल के फल की मिठाई। तो वेलकम टू माय चैनल कुक विद सुष्मिता। तो फ्रेंड्स, यही बहुत दुर्लभ और रसीली, ऊपर से कड़ी और अंदर रसीली और मुलायम सी इसके पल्प निकलते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं। मीठी सी या बिल्कुल पकी हुई जो ताल रहती है, इस तरह इसका ब्लैकिश हो जाता है और ऑरेंज कलर इसका रहता है। तो इसको छीलने के लिए ऊपर से या क्योंकि कड़ा रहता है तो इसके छिलके को हटाना पड़ता है। तो आप ऊपर से इसके जैसे मुकुट जैसे बने हुए हैं, तो इसको आप इस तरह से हिलाइएगा तो देखिएगा बहुत इजीली यह निकल जाती है। इस तरह से आप इसको निकाल ले सकते हैं। तो देखिए कितनी इजीली यह ऊपर का पोर्शन निकल गया। और अब आप इसे एक एक करके ऊपर के छिलके को आप हटा लीजिएगा, क्योंकि इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। बहुत रेशे रहते हैं इस फल में। और देखिए एक एक करके सारे इसके छिलके को हटा लेना है। तो इसके छिलके को मैंने पूरा हटा लिया और देखिए इसके अंदर 3 या 4 खोआ की तरह निकलता है। मेरे इस ताल के फल में 3 खोआ निकले हैं। और अब आप इनको ग्रेटर की सहायता से इसके पल्प को निकाल लेना है। तो कद्दूकस करने वाले जो ग्रेटर होते हैं, या कोई कोई ना ग्रेटर नहीं यूज़ करके जो टोकरी रहते हैं उसके पीछे से भी आप अगर इस तरह से रगड़िएगा तो इसका पल्प निकल जाता है। तो मैं तो यहाँ आज ग्रेटर में इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। तो देखिए इसके पल्प कितने सुंदर से, इस तरह से आप अगर ग्रेट करते जाएंगे तो इसके पल्प को निकाल लीजिएगा। और बहुत ही मीठा सा यह पल्प होता है। और इस तरह से आप सारे पल्प को निकाल लेना है। तो यहाँ सारे पल्प निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ पल्प इसमें खोआ के अंदर रह जाते हैं। इसके लिए आप एक कटोरी में पानी लीजिएगा और उस खोए को पानी के अंदर थोड़ा सा उलट पलट कर लेना, भिगो लेना है। तो देखिए इसको फिर से आप ग्रेट कीजिएगा तो और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे पल्प निकलेंगे, नहीं तो ये बेकार ही वेस्ट चले जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सारे खोए से, तीनों खोए से पल्प इस तरह से निकाल लिया। और कितने सारे पल्प हो गए हैं। और फिर ये जो खोआ निकालने के बाद जो रेस्ट, यह जो रह गया है खोआ, इसको ना आप ज़मीन में अगर गाड़ देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, तो इसके अंदर से भी एक सुंदर सा नारियल की तरह वाइट एक फल सा निकलता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अब यहाँ देखिए मैं इस सारे पल्प को छन्नी में छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर से ना बहुत रेशा निकलता है, जो मुंह में अगर उस रेशे आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको छान लेना है और सारे पल्प को आप अच्छी तरह से इसको छान लेना बिल्कुल ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए कितना वेस्ट सा और रेशा निकला, नहीं तो ये मुंह में जाता तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस पल्प में से मैं करीब 1 कटोरी पल्प मैं निकाल कर ले रही हूँ। और बाकी जो पल्प रहेगा उससे मैं अदर डिशेस बनाऊंगी। बहुत सारी रेसिपीज इसकी बनती है। तो देखिए मैं यहाँ 1 कटोरी पल्प निकाल ले रही हूँ और बाकी को फ्रिज में रख देंगे। यहाँ मैं ले ली हूँ उसी सेम कटोरी से 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी है और 1 कटोरी नारियल का बुरादा। अगर आपके पास फ्रेश नारियल तो उसका बुरादा दें। और यहाँ 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी ताल का पल्प। कटोरी आपको सेम रखनी है, सेम क्वांटिटी रहनी चाहिए, सब 1-1 कटोरी है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको बनाना है चाशनी। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी सेम उसी कटोरी का सेम
कटोरी का 2 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाला और 1 कटोरी चीनी मैंने डाल दी। 2 इलायची तोड़कर डाल दे और इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी बिल्कुल बहुत चिपचिपी सी गहरी सी गाढ़ी चाशनी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी पतली होगी और मीडियम फ्लेम में इसको अच्छी तरह से इसका एक चाशनी बना ले। तो चाशनी बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं करनी है, जस्ट 2 कटोरी पानी दिए थे तो 1.5 कटोरी के करीब रह जाएगी, तो आप गैस को ऑफ कर देंगे। बहुत गाढ़ी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ा सा रस रख देना है। और देखिए बिल्कुल थोड़ी सी चिपचिपी हो गई तो मैंने यहाँ गैस को ऑफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक पैन ले, पैन को गरम करें और अब आप उसमें डाल देना है 1 कटोरी ताल का पल्प और इसे आप 5 मिनट तक कम से कम इसे पकाएं, क्योंकि पकाना बहुत ज़रूरी है। ताल के पल्प थोड़ा सा कड़वा होता है, तो पकाने पर इसका जो कड़वापन है वह हट जाता है। और देखिए यहाँ थोड़ी सी बबल्स आने लगेगी, तो यहाँ इसी वक्त आप इसमें डाल देंगे 1 कटोरी नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने के बाद भी आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तब आप इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दूध। दूध को डालने के बाद भी आप उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। दूध को एक बार में ही नहीं डाल देना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप डालिएगा और उसको मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से। अब जैसे ही दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है तब आप इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। सूजी को भी जब डालिएगा तो बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और सूजी यहाँ मैं डाल दे रही हूँ। सूजी को डालने के बाद बहुत जल्दी जल्दी आपको मिक्स करना है, क्योंकि यह डो का फॉर्म अब ले लेगा। तो इसे बहुत अच्छी तरह से मिला लिए, सूजी को पका लेना है। तो मीडियम आपका फ्लेम रहेगा, फ्लेम को कभी भी हाई नहीं करना है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब डाल दे रही हूँ 1 चम्मच के करीब घी। घी डालने से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आने लगती है और जो चिपचिपी है वह सटती भी नहीं है पैन में और अच्छी तरह से यह भून जाती है सूजी। तो देखिए यहाँ मैं बिल्कुल अब तैयार हो गई है। अब देखिए कैसे पैन छोड़ने लगा। इसी वक्त आपको थोड़ा बहुत और चलाकर इसको ऑफ कर दे गैस और थोड़े ठंडे होने के लिए इसे एक प्लेट में निकाल ले सारे सूजी को। तो यहाँ बिल्कुल मिक्सर तैयार हो गई है और अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो जैसे आटा गूंथते हैं उससे उसी तरह इसे गूंथ लेना है। थोड़ा सा बहुत गर्म है इसलिए मैं स्पैचुला से कर ले रही हूँ। और अब इसका एक शेप देना है मिठाई का। तो एक एक करके जब थोड़ी गर्म रहनी चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं करे। तो अब मैं इसका एक शेप बना ले। आप चाहे को गोल शेप बनाए, लंबा शेप बनाए, आपकी इच्छा पर जिस तरह का शेप बनाना चाहे। अब आप तेल गरम करें और डाल दें एक एक करके सारे शेप किए हुए मिठाइयों को आप डाल दें और एक करके सबको तल लें बहुत अच्छी तरह से रेड कर जैसे गुलाब जामुन होता है ना, उसी प्रकार आपको इसे तल लेना है। ये सारी मिठाइयाँ आप ज़रूर अपने बच्चों को खिलाइए। ये सब बहुत पुरानी रेसिपी है जो दादी नानी लोग बनाती थी। तो हमारे भारतीय कल्चर की यह रेसिपीज़ है, आप ज़रूर बच्चों को खिलाइए। थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, बट आपके बच्चे जानेंगे कल्चर को कि कैसे हमारे यहाँ तरह तरह के रेसिपीज़ बनाई जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। पूरा घर ना ताल में महकने लगता है, बहुत सुंदर सी महक आती है। तो ज़रूर से आप बनाइए। बच्चों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे भारत में कितनी सुंदर सुंदर रेसिपीज़ बनाई जाती है। बहुत पुरानी रेसिपी है। तो देखिए यहाँ इसको अच्छी तरह से इसको लाल लाल कर कर तल लेना है। तो यहाँ सारे बॉल्स तल चुके हैं, बहुत अच्छे से गुलाबी कलर आ चुकी है। और अब मैं सभी बॉल्स को निकाल ले रही हूँ और आप नेक्स्ट
जो मैंने यहाँ आकार दिया था लंबा लंबा, उसे मैं अब नेक्स्ट वाले को भी तल ले रही हूँ। तो जब तक सेकेंड लॉट तल रही है तब तक आप डाल दें फर्स्ट लॉट वाले सारे बॉल्स को चाशनी में आप डुबो कर रख दें। और कब तक डुबोना है? जब तक कि सेकेंड वाला लॉट आपका तल जा रहा है, उतना ही देर तक आपको भिगो कर रखना है। बहुत देर तक अगर भिगो कर रखेंगे तो हो सकता है मे बी यह खुल जाए, इसलिए आप तुरंत ही इसे उतार ले सर्विंग प्लेट में। और देखिए यहाँ बिल्कुल तैयार हो गई है गुलाब जामुन, रसीली, बहुत ही टेस्टी, मीठी सी, सुंदर सी, इसकी महक भी बहुत सुंदर सी होती है, ताल की एक अलग सी महक होती है और बहुत ही टेस्टी है। कृष्ण जी की तो बहुत ही प्यारी मिठाई है, हर एक जन्माष्टमी में ये हम लोग के यहाँ बनता है। आप भी बनाइए, खाइए और बच्चों को बताइए कैसी बनती है यहाँ तरह तरह से रेसिपीज़। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर करें, कमेंट्स करें कैसी बनी आपकी रेसिपीज़ और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपीज़। टिल देन बाय, मैं फिर एक वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक टेक केयर।